Hello everyone, welcome to class number 66 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज क्लास। तो ये स्टोरेज क्लास क्या है, इसको हम हमारे सी प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि आप जानते हो वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो नॉर्मली एक वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कोई भी वेरिएबल का डाटा टाइप, मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हम जिस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं वो टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम, ओके, और उसके बाद सेमीकोलन। ओके, ये होता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। नॉर्मली हम एक वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद वही डिक्लेरेशन करते वक्त अगर हम चाहते हैं तो वहां पे हम वेरिएबल के वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे उसका कुछ प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे मिलता है वेरिएबल डिक्लेरेशन करते वक्त। तो क्या क्या प्रॉपर्टी मिलता है वेरिएबल के बारे में, कि ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल का नाम क्या है। वेरिएबल का नाम हम जो देते हैं वो है उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकंड प्रॉपर्टी इज जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल में हम किस टाइप के वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। ओके, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसमें हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज द साइज ऑफ द वेरिएबल। हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल का साइज कितना है, मतलब वो वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में कितना स्पेस रिजर्व करेगा। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि हमने वेरिएबल को किस टाइप का डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया है। उसी हिसाब से वो हमें साइज भी बताता है। उसके साथ अगर हमने वहां पे कुछ वैल्यू असाइन किया है वेरिएबल को या फिर इनिशियलाइज किया है तो वो इनिशियलाइजेशन वैल्यू भी हमें वो डिस्क्राइब करता है। ओके, तो जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमें एक वेरिएबल प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसके साथ अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी अगर वेरिएबल के बारे में हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम इस यूज करते हैं जिस तरह के कीवर्ड को एक पर्टिकुलर वेरिएबल के और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उन तरह के कीवर्ड्स को हम बोलते हैं स्टोरेज क्लास। ओके, तो क्या समझ आया कि स्टोरेज क्लास क्या है। स्टोरेज क्लास एक तरह का कीवर्ड है। उस तरह के कीवर्ड को हम क्यों यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट सम एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। एक वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हमें नॉर्मली जितना प्रॉपर्टी मिलता है उसके अलावा और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स डिक्लेरेशन करते वक्त वहां पे हम जो कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं वेरिएबल्स की एडिशनल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन कीवर्ड्स को हम बोलते हैं स्टोरेज क्लास। ओके, समझ आ गया यहाँ पे। तो स्टोरेज क्लास क्या है, स्टोरेज क्लास एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ा है, रिजर्व्ड वर्ड्स को हम बोलते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें 32 रिजर्व वर्ड्स या फिर कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। उन 32 कीवर्ड्स के अंदर ये स्टोरेज क्लासेस कीवर्ड्स भी आते हैं। तो ये स्टोरेज क्लास एक तरह का कीवर्ड है। इस तरह के कीवर्ड्स को हम क्यों यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल के कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो किस तरह का एडिशनल प्रॉपर्टी, द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, द लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल एंड द लोकेशन ऑफ वेरिएबल। ये तीन प्रॉपर्टी मेनली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के कीवर्ड को हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन करते वक्त वहां पे। तो उस तरह के कीवर्ड्स को हम बोलते हैं स्टोरेज क्लास। Okay, storage class is a keyword that is used to represent the additional property of a variable। तो वो additional properties क्या क्या है, वो additional property है scope, lifetime and the location of a variable। Okay, तो scope मतलब क्या पहले समझते हैं। जैसे कि suppose हम एक variable डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो प्रोग्राम के अंदर अगर हमने वहां पे डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल, तो वो वेरिएबल हमारे प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे विजिबल है, कहाँ पे एक्सेसिबल है। मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने जो डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे एक्सेस हो सकता है, कहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता, वो है स्कोप और विजिबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल। मीन्स इनसाइड ए प्रोग्राम द वेरिएबल
कैन बी विजिबल और कैन बी एक्सेसिबल एट व्हिच प्लेस। एक वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल हमारे प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे एक्सेसिबल हो सकता है, कहाँ पे विजिबल हो सकता है, वो प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। ओके, देन another property is lifetime of a variable। lifetime of a variable मतलब क्या, कि the लाइफ स्पान ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल का लाइफ स्पान कितना है एक प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो अगर एक प्रोग्राम के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका लाइफ टाइम पूरा टोटल प्रोग्राम के ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस तक हो सकता है, या फिर प्रोग्राम के अंदर कोई एक लिमिटेड एरिया के अंदर उसका लाइफ टाइम हो सकता है, सिर्फ उसी एरिया के अंदर ही उसका लाइफ स्पान है, उस पर्टिकुलर एरिया का एग्जीक्यूशन होने के बाद वेरिएबल का लाइफ स्पान खत्म हो जाएगा। ओके, तो लाइफ स्पान खत्म हो जाएगा मतलब क्या, कि एक वेरिएबल अगर हमने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किया है, मतलब वो वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस एलोकेट करके रखा होता है। तो अगर कब तक वो मेमोरी स्पेस को एलोकेट करता रहेगा, करके रखा होगा, जब तक उसका लाइफ टाइम है। मतलब जब तक प्रोग्राम के अंदर उसका लाइफ टाइम है तब तक वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करके रखेगा मेमोरी स्पेस में। ओके, और जब उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम खत्म होने से पहले हो या फिर प्रोग्राम खत्म होते वक्त हो, जब उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा तो वो वेरिएबल क्या करेगा, जो मेमोरी स्पेस को उसने एलोकेट करके रखा था वो मेमोरी स्पेस फ्री हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को और रिजर्व करके नहीं रखेगा वो पर्टिकुलर वेरिएबल। ओके, तो जबकि हम वेरिएबल को यूज करते हैं मेमोरी स्पेस रिजर्व करके वहां पे कुछ वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, तो वहां पे हमारा जो वेरिएबल है वो मेमोरी स्पेस को कब तक रिजर्व करके रखता है, जब तक उसका लाइफ टाइम है प्रोग्राम के अंदर। और प्रोग्राम के अंदर जब उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है तो वहां पे और कोई भी मेमोरी स्पेस रिजर्व करके नहीं रख पाता हमारा वेरिएबल, या फिर वेरिएबल को और हम यूज नहीं कर सकते कोई भी काम के लिए। ओके, तो ये है दूसरा प्रॉपर्टी जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है स्टोरेज क्लास एक वेरिएबल का। देन अनदर प्रॉपर्टी इज लोकेशन ऑफ ए वेरिएबल। जैसे कि नॉर्मली अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल कहाँ पे स्टोर करता है, कहाँ पे मेमोरी लोकेशन रिजर्व करता है, हमारे रैम में। ओके, हमारे प्राइमरी मेमोरी में। तो यहाँ पे अगर हम स्टोरेज क्लास यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो हमें अलाउ करता है, दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है हमारे वेरिएबल को स्टोर करके रखने के लिए, या तो रजिस्टर में जो कि सीपीयू के अंदर होता है, ओके, और दूसरा है रैम में जो कि प्राइमरी मेमोरी में नॉर्मली हम स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह के मेमोरी में क्या करना चाहते हैं, हमारे मेमोरी हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करके स्टोर करके रखना चाहते हैं, या फिर हमारे वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन हम कहाँ पे रिजर्व करना चाहते हैं, रजिस्टर में या फिर रैम में। ओके, तो ये है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी कि स्टोरेज क्लास एक ऐसा कीवर्ड है जो कि एक वेरिएबल के किस किस तरह के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे एक्सेसिबल हो सकता है, कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो सकता, उसको डिफाइन करने के लिए। उसके साथ साथ एक वेरिएबल का लाइफ टाइम, मतलब कब तक एक वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस को रिजर्व करके रख सकता है एक प्रोग्राम के अंदर, जब तक हमने उस वेरिएबल को यूज किया है। मतलब हमने प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में कब तक वो मेमोरी स्पेस या फिर मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करके रख सकता है, वो है लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। ओके, उसके बाद हमने देखा और एक प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है लोकेशन ऑफ ए वेरिएबल, कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो वेरिएबल अपना मेमोरी लोकेशन कहां पे रिजर्व करता है, रजिस्टर में या फिर रैम में। इस प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करने के लिए फिर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टोरेज क्लास कीवर्ड को। समझ आ गया स्टोरेज क्लास क्या है? तो अभी हमें क्या पता चला कि स्टोरेज क्लास हम क्यों यूज करते हैं। स्टोरेज क्लास को हम यूज करते हैं एक वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल के स्कोप या फिर विजिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में कहाँ पे एक्सेस हो सकता है, कहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता। सेकंड प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे स्टोरेज क्लास को, कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल का लाइफ टाइम कितना है, प्रोग्राम में पूरा टोटल प्रोग्राम शुरू होने से एंड तक उसका लाइफ टाइम है, या फिर प्रोग्राम खत्म होने से पहले उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्टोरेज क्लास कीवर्ड को। उसके साथ एक पर्टिकुलर वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया वो
मेमोरी लोकेशन अपना रिजर्व कहाँ पे करेगा, रजिस्टर में करेगा या फिर रैम में करेगा, कहाँ पे अपना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, वो मेमोरी लोकेशन वाले प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्टोरेज क्लास को। ओके, तो समझ आ गया स्टोरेज क्लास क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोरेज क्लास टेल्स फ्रॉम which पार्ट ऑफ ए कोड वी कैन एक्सेस ए वेरिएबल। हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ओके, तो अगर हम स्टोरेज क्लास कीवर्ड्स को यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन करते वक्त, तो वो स्टोरेज क्लास कीवर्ड हमें बताता है कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर या फिर कोड के अंदर किस पार्ट में एक्सेस कर सकते हैं, किस पार्ट में एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप वो हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप कहाँ कहाँ पे है, मतलब कहाँ कहाँ पे वो विजिबल हो सकता है, कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल हो सकता है, कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो सकता। ये डिफाइन करता है एक स्टोरेज क्लास। ओके, समझ आ गया। तो हमने क्या देखा कि स्टोरेज क्लास को हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है या फिर क्या क्या प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर स्टोरेज क्लास एक वेरिएबल का। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ वेरिएबल। हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो वहां पे अगर हम स्टोरेज क्लास यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो स्टोरेज क्लास हमें क्या डिस्क्राइब करता है कि एक वेरिएबल का स्कोप, मतलब एक वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे एक्सेसिबल हो सकता है, कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो सकता, उसको डिफाइन करता है कौन, स्टोरेज क्लास। देन another property described by the storage class is the location of a variable where the variable will be stored। हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो वेरिएबल किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, रैम में या फिर रजिस्टर में, उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं स्टोरेज क्लास को वेरिएबल के साथ। ओके, देन the another property described by the storage class is the initialized value of a variable। ओके, जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद अगर हम उसको कोई भी इनिशियलाइजेशन, मतलब कोई भी वैल्यू अगर इनिशियलाइज वहां पे उसको नहीं करते, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू उसको इनिशियलाइज करेगा, इस प्रॉपर्टी को भी डिस्क्राइब करता है कौन, स्टोरेज क्लास। ओके, देन और क्या प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में, द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल हमने जो एक प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किया है, वो वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर हमने जो डिक्लेयर किया है वो कब तक एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करके रखेगा। जब तक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करके रखेगा तब तक उसका लाइफ टाइम है, और जब मेमोरी लोकेशन को वो रिमूव कर देगा या फिर फ्री कर देगा तब उसका लाइफ टाइम खत्म। ओके, तो एक प्रोग्राम के अंदर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम कब तक है उसको भी डिफाइन करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं स्टोरेज क्लास। ओके, और क्या करने के लिए यूज करते हैं, हु कैन एक्सेस ए वेरिएबल। हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक प्रोग्राम के अंदर, तो उसको कौन सा फंक्शन एक्सेस कर सकता है, कौन सा फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं स्टोरेज क्लास को। तो इसमें से हमें क्या पता चला, स्टोरेज क्लास क्या है, स्टोरेज क्लास एक कीवर्ड है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए, कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल हो सकता है, कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो सकता। वो प्रोग्राम के अंदर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम कितना है, कब तक वो एक मेमोरी स्पेस को होल्ड करके रखेगा। ओके, उसके बाद एक पर्टिकुलर वेरिएबल हमने जो प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन क्या है, मतलब किस लोकेशन में वो वेरिएबल को स्टोर करके रखेगा हमारा प्रोग्राम, वो रजिस्टर में स्टोर करके रखेगा या फिर रैम में स्टोर करके रखेगा, कहाँ पे स्टोर करके रखेगा। ये सारे कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज एक वेरिएबल का डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं जिन कीवर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को हम बोलते हैं क्या, स्टोरेज क्लास। समझ आ गया। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस हैं जिसको हम यूज करते हैं। ओके, तो इतना पता चल गया स्टोरेज क्लास हम क्यों यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस हैं जिसको हम यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन करते वक्त, जैसे कि ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर। तो ये चार तरह के स्टोरेज क्लास है जो कि हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त क्या करने के लिए, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज
या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो वेरिएबल का स्कोप क्या है, वो वेरिएबल का एक्सेसिबिलिटी एरिया कहाँ-कहाँ पे है, वो पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम कितना है, वो पर्टिकुलर वेरिएबल का लोकेशन, मेमोरी लोकेशन क्या है, ये सारे कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं ये 4 तरह के स्टोरेज क्लासेस को। और ये 4 जो स्टोरेज क्लासेस हैं, ये एक-एक तरह के कीवर्ड्स हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ये हर हर तरह के स्टोरेज क्लासेस के अपने कुछ-कुछ तरह के प्रॉपर्टीज या फिर अपना खुद का कुछ मीनिंग होता है। जिस वर्ड का अपना खुद का कुछ मीनिंग ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया गया होता है प्रोग्राम में, उस सारे वर्ड्स को हम बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स। तो ये एक-एक तरह के कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं क्यों? एक पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप, एक पर्टिकुलर वेरिएबल का लाइफ टाइम एज वेल एज एक पर्टिकुलर वेरिएबल का लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। समझ आ गया कि स्टोरेज क्लास क्या है, स्टोरेज क्लास को हम हमारे सी प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस के बारे में कि किस तरह के स्टोरेज क्लास को यूज करके अगर हम किस तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो अगर हम ऑटो स्टोरेज क्लास यूज करके अगर अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका क्या प्रॉपर्टी है, मतलब वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप कहाँ-कहाँ पे है हमारे प्रोग्राम के अंदर, कहाँ-कहाँ पे उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। वैसे एक्सटर्न स्टोरेज क्लास यूज करके अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम कहाँ-कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, हर एक तरह के स्टोरेज क्लासेस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का हमारा सिर्फ डिस्कशन का टॉपिक ये था कि स्टोरेज क्लास क्या है, स्टोरेज क्लास हम सी प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास क्या-क्या है जो कि हमें सी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।